ई पेपर अपलोडिंग का काम जब हम किसी स्टाफ को सौंपते हैं तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि उसे पूरे एडमिन पैनल की एक्सेस प्राप्त ना हो, क्योंकि यदि उसे पूरे एडमिन पैनल की एक्सेस प्राप्त हुई और यदि उससे कभी कोई गलती हो गई तो पूरी वेबसाइट की सेटिंग्स बिगड़ जाने का डर होता है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि उसे केवल ई पेपर अपलोडिंग के ही ऑप्शन नज़र आएँ और वह उतना ही काम कर सके। इसके लिए हमें उसे ऐसा आईडी पासवर्ड बनाकर देना होगा जिसमें उसे सीमित एक्सेस प्राप्त हो। नमस्कार, मैं हूं अंकुर गुप्ता और आज के वीडियो में हम लिमिटेड राइट्स वाले यूजर्स बनाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लिमिटेड राइट्स वाले यूजर्स बनाने के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा यूजर्स में। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक यूज़र है जो कि सुपर एडमिन है। जब हम न्यू यूज़र में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें सबसे पहले फुल नेम डालना होगा। हम मान लेते हैं इसमें फुल नेम के तौर पे टेस्ट यूज़र डाल देते हैं। ईमेल आईडी डाल देते हैं test@yahoo.com। पासवर्ड हम डाल सकते हैं 1 2 3 4 5 6। अब रोल जो है यहाँ पर सब एडमिन और एडमिन का है। तो एडमिन यदि हम किसी को बना देते हैं तो उसे पूरे सारे ऑप्शन की एक्सेस रहेगी सिवाय इस सुपर एडमिन के। इस सुपर एडमिन के जो ऑप्शन है केवल सुपर एडमिन को दिखते हैं। और यदि आप सब एडमिन बना देते हैं तो उसे बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी ऑप्शन नज़र नहीं आएगा। उसे क्या एक्सेस होना चाहिए, क्या एक्सेस नहीं होना चाहिए, ये आप अलग से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम सब एडमिन बनाते हैं और सेव कर देते हैं। ये हमने टेस्ट यूज़र बना लिया। चलिए एक अलग विंडो में हम इसे ओपन करके देखते हैं, इसे लॉगिन करके देखते हैं कि कैसा दिखता है। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं टेस्ट यूज़र को अभी कोई भी राइट्स नहीं दिए गए हैं, इसलिए पूरा खाली नज़र आ रहा है, केवल डैशबोर्ड दिख रहा है। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं इसे राइट्स देना। एक्शंस में क्लिक करेंगे और टास्क में जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि अलग अलग मॉड्यूल्स के क्या क्या वो ऑप्शन एक्सेस कर सकता है, ये आप यहाँ निर्धारित कर सकते हैं। जैसे हम उसे केवल ई पेपर अपलोड करने का ऑप्शन देना चाहते हैं तो हम यहाँ पर दे सकते हैं लिस्ट एडिशन, क्रिएट एडिट एडिशन, रिमूव एडिशन, ऐड रिमूव फीचर्ड एडिशन, ऐड रिमूव फीचर्ड कैटेगरीज यदि ज़रूरी हो तो। अगर ज़रूरी नहीं है तो आप मत दीजिए, केवल अपलोडिंग करने तक का दीजिए ऑप्शन। इसके अलावा पब्लिश करना है या नहीं करना है। पब्लिश ई पेपर से क्या होता है, अगर किसी को आप पब्लिश ई पेपर का राइट्स नहीं देते हैं तो वो केवल प्राइवेटली सेव कर सकते हैं ई पेपर को, वो ऑनलाइन पब्लिश नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सामान्यतः आप पब्लिश ई पेपर का राइट्स दीजिए। अभी आप देख सकते हैं इसमें दो ऑप्शन है, रिमूव एडिशन ऑन और रिमूव एडिशंस एवरीवन। देखिए क्या होता है, जब आप कोई ई पेपर अपलोड करते हैं तो उसके साथ क्रिएटेड बाय और ऑन्ड बाय जैसे एट्रीब्यूट्स एसोसिएट हो जाते हैं। तो जिस व्यक्ति ने कोई ई पेपर बनाया है वो उसका ऑनर होता है। अब अगर आप उसे केवल लिस्ट एडिशन ऑन, क्रिएट एंड एडिट एडिशन ऑन और रिमूव एडिशन ऑन अगर आप दे देते हैं राइट्स, तो ऐसे में क्या होगा कि वो जो है केवल अपने बनाए हुए ई पेपर्स को ही एडिट कर सकता है, अपने ही बनाए ई पेपर्स को डिलीट कर सकता है। वो दूसरों के बनाए हुए ई पेपर को टच भी नहीं कर सकता, छू भी नहीं सकता। सामान्यतः ऐसी चीज़ों की आवश्यकता कम पड़ती है। ऐसा उन जगहों पे ज़्यादा ज़रूरी होगा जहाँ पर बहुत सारे एडिशन निकल रहे हो, वहाँ इस तरह की एक्सेस देने की ज़रूरत पड़ सकती है ताकि कोई एक व्यक्ति दूसरों के ई पेपर्स को प्रभावित ना कर सके। अन्यथा आप इसमें ये एवरीवन वाले सारे राइट्स दे दीजिए। अगर आप पेज कैटेगरीज के बारे में कुछ एक्सेस देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। सामान्यतः इसे एक बार बनाना पड़ता है, रोज़ की डेली अपलोडिंग में इसका कोई रोल नहीं होता, इसकी कोई भूमिका नहीं होती है। इसके अलावा इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है सेलेक्टेड कैटेगरी एक्सेस। इसमें आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आप चाहते हैं कि जैसे यहाँ पर लखनऊ और भोपाल दो प्रकार की कैटेगरी दी हुई है। आप चाहते हैं भोपाल वाले जो ई पेपर अपलोडर हैं वो केवल भोपाल कैटेगरी में अपलोड कर सकें और लखनऊ वाले ई पेपर अपलोडर अलग हैं, वो केवल लखनऊ कैटेगरी में अपलोड कर सकें। तो ऐसी परिस्थिति में आप उन लोगों को कैटेगरी वाइज एक्सेस भी दे सकते हैं। उनको अपलोड करते समय उन्हीं कैटेगरीज का ऑप्शन आएगा। एरिया मैप बैकअप वगैरह लेने के संबंध में भी आप इस प्रकार से इसमें ऑप्शन दे सकते हैं। यदि आपका सिल्वर प्लान या उससे ऊपर का प्लान है तो ये ऑप्शन आपको देने का मौका मिलेगा।
इसके अलावा जो बाकी सेटिंग्स है जैसे पेज है, यूजर्स है, स्लाइड्स हो, मीडिया वगैरह है, यदि आप ई पेपर अपलोडिंग के काम में लगाए हैं तो उन्हें आप मत दीजिए। ठीक है, तो चलिए अब इसे सेव करते हैं। सेव में क्लिक करते हैं, यह हमने क्लिक कर दिया और अब हम इसमें देखते हैं कि क्या असर होता है। देखिए मैंने रिफ्रेश किया पेज को, देखिए यहाँ ई पेपर एडिशन करके लिख के आ गया और यहाँ से अब ये व्यक्ति जो टेस्ट यूजर है वो बाकायदे अपना ई पेपर अपलोड कर सकता है और आपके ई पेपर्स को प्रकाशित कर सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आप लिमिटेड राइट्स वाले यूजर्स किस प्रकार से ई पेपर CMS में बना सकते हैं। इसी प्रकार से नवीनतम अपडेट्स और नवीनतम ट्यूटोरियल्स के लिए हमारे YouTube चैनल और Instagram चैनल को फॉलो करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।